हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 15 मार्च 2024 और हम कल के मार्केट का रुख और अभी तक के जो ग्लोबल क्यूज हैं जिनमें ओवरनाइट एक्सपोजर को कंसीडर करते हुए आज का बाजार के रुख को जानने का हम प्रयास करते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि यह टोटल वीडियो एजुकेशनल कंटेंट ही है, एक किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आइए चलते हैं कि हम आज किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करेंगे। निफ्टी टुमारो, इसमें हम निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कल के मार्केट का शेप, उसके एडवांसेस डिक्लाइन के ऊपर नजर डालेंगे। फिर सेक्टोरियल और जो इंडाइसेस उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं उस तरीके से मार्केट के आकार को जानने का प्रयास करेंगे। साथ में ग्लोबल इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को और गिफ्ट निफ्टी के परफॉर्मेंस को देख करके एक अपना ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को हम एक तरीके से डेरिवेटिव डाटा पे जा करके ऑप्शन चेन में देखेंगे, और वोलेटिलिटी में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी तो हम उसको देखेंगे। फिर हम अपना प्राइस एक्शन और एफआईआई के डाटा पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं निफ्टी के ऊपर कल किस तरीके का टोटल मार्केट इम्पैक्ट था देखने के लिए। कल बाजार की जो शुरुआत थी उसके बाद आखिर होते होते पूरा बाजार हरे में लौटने के प्रयास में था, और कल इंडिया विक्स भी कुछ नेगेटिव में थी। कल कुछ कूल ऑफ हुई और मिड कैप स्मॉल कैप फिर से एक बार बढ़त की ओर थी। 6 से 7 दिन से हम इस पर वार्न भी कर रहे हैं। दूसरा सेबी का अपने ऑब्जर्वेशन भी था। कई सारे जियोपॉलिटिकल और हमारे देश के अंदर इवेंट्स भी थे। इन सारी चीजों पर बाजार को एक मौका लगा कि जिसमें अपने को थोड़ा सा करेक्ट करके वापस वैल्यूएशन की तरफ बढ़ने का। तो कल अब जो सेगमेंट्स थे उसमें सीपीएसई से लेके बाकी मेजर इंडेक्सेस सब सारी चली हैं, लेकिन बैंक थोड़ा सा परफॉर्मेंस कल पुअर रखे, तो आज हम उस पर नजर रखेंगे। सारी बास्केट कल लगभग चली हैं, और जो निफ्टी था उसमें 1:3 के आसपास हम आके क्लोज हुए हैं, और अडानी वापस अपने जो गेन है उनको कंसिडर वापस रिकंसिडर किया और वापस एक उनमें ग्रोथ के साथ वो बंद हुए। सारी बास्केट मिक्स थी, इसलिए हम उस पर कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन अभी आज नहीं बना रहे, लेकिन हमारा एफएमसीजी स्टॉक्स पर नजर जरूर रहेगी। निफ्टी के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे, फ्यूचर के चार्ट को, लेकिन उससे पहले एक बार नजर डालते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस पे। तो हम अभी देख पाते हैं कि डाउ जोन्स, एसएनपी और नास्डॉक ये सारे हल्के लाल निशान में हैं, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है लेकिन न्यूट्रल के आसपास, उससे थोड़ा सा नीचे है, तो हम उस पर नजर रखेंगे। साथ ही गिफ्ट निफ्टी जो है इस समय थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये क्यूज हमको दिखा रहा है कि हम 100 पॉइंट के आसपास इसमें करेक्शन फ्यूचर में दिखाता है। हमारी नजर उस पर होगी। बाजार को कल अगर हम देखते हैं तो टेरिटरी बाजार की जो है वो पूरी तरीके से बुलिश है, लेकिन हम ये भी देख पाते हैं कि एक 3 से 4 दिन की गिरावट को बाजार ने कल थामा है और अपने 20 EMA को एड्रेस किया है। तो हमारा आज का यही ऑब्जर्वेशन रहेगा कि 22,250 के लेवल को बाजार किस तरीके से सस्टेन करता है, इसके ऊपर किस तरीके से टिक पाता है अपने फर्दर मूव के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये कुछ दिक्कत खाता है तो फिर हमारे पास में 21,900 के आसपास का लेवल है, जिस पर हमको नजर रखनी होगी। तो बाजार ने कल अपनी गिरावट को थामा है, और एक अच्छे एडवांसेस डिक्लाइन के साथ में प्राइस एक्शन किस तरीके का बाजार में रहा कि बाजार जो करेक्शन करने गया और एक तरीके से पूरे टाइम जो उसका डे हाई था उसी के आसपास अपने को समेटने का उसने प्रयास किया। निश्चित ही बाजार में एक जो थ्रेशोल्ड एरिया है 22,350, जहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अभी हम इन चीजों को सारा ऑब्जर्व करेंगे। और फिलहाल जो गिरावट थी वो गिरावट अभी की स्थिति में उतनी बड़ी नहीं। अगर गैप डाउन होता भी है तो बाजार वापस ऊपर अपने को रिटेन कर लेगा, जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी के डाटा है। ये ओवरनाइट एक्सपोजर का असर है। तो हमारी जो आज की ऑब्जर्वेशन होगी वो ये होगी कि हम 22,250 के लेवल को सस्टेन करेंगे, और जितने भी डाटा अभी हमारे नेगेटिव हैं चाहे गिफ्ट निफ्टी का, लेकिन हमारी इंडिकेशन ऊपर जाने की तरफ ही बाजार में रहेगी। तो ये थोड़ा तरकीब होगा प्री मार्केट से, जो हमें एनालिसिस लगेगा कि हम कितने मार्केट ब्रेथ के साथ खुल रहे हैं, उस हिसाब से फिर हमारी ऊपर की चाल तय होती जाएगी। तो आइए एक बार हम डेरिवेटिव डाटा पे नजर डालते हैं कि आज किस तरीके से जो डाटा है वो डेवलप हुए हैं। और इसमें बेसिकली हम
उनकी लेवल्स पे कोई डाटा एडिशन का एनालिसिस करेंगे जो 21 मार्च की एक्सपायरी के लिए है। तो 21 मार्च में भी हम देखते हैं कि 22,200 पर स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई एडअप हुआ है 10 लाख के आसपास। और वहीं आप पुट पर भी देखते हैं तो करीब 11 लाख के आसपास ऐड हुआ है। तो ये एक एरिया है जो बाजार का कहना है कि हम इस एरिया को अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। 22,000 इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर हम स्लिप होते हैं तो 22,100 के आसपास पहला हमें सपोर्ट मिलेगा। आइए ऊपर की बात करते हैं तो इमीजिएटली जो 22,300 है वो उतना स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें उतना एडिशन नहीं हुआ है। और अभी 22,400 पर एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप हमको दिखता है, लेकिन अभी इसमें डाटा अनवाइंड होता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि बाजार में अगर एक थ्रस्ट आती है तेज, तो ये फिर स्थिति में बाजार का ये आकलन हो सकता है कि हम यहाँ से अपने को ऊपर 22,500 के आसपास में शिफ्ट कर लें, क्योंकि 22,500 स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई है। तो बाजार के यहाँ से जो इंडिकेशंस हैं वो करीब ऊपर खुलने के दिखते हैं। आइए कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिन पर आज हमारी नजर होगी। सबसे पहला स्टॉक हमारा होगा वो होगा मैरिको। मैरिको में कल ऐसा मूवमेंट रहा है जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि आज कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो मैरिको पर नजर रखें और मैरिको में 513 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो हम फिर 520 की तरफ जाने की इसमें कोशिश करेंगे। मैरिको अभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आज दिखता है कि जिस पर हम आज प्री मार्केट से एक बैट लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके करेक्शन में इसका कितना तगड़ा बेयरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग इसका बॉडी पे इसने बनाया हुआ है। तो ये हमारा मैरिको का फ्यूचर है। दूसरा हमारा है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी कल हम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखें जिसने इसकी टेरिटरी पूरी बुलिश है। मैरिको तो थोड़ा सा बेरिश टोन में था, लेकिन यहाँ पर इसने अपनी इस गिरावट को थामा है और हम इससे एक अच्छे मूवमेंट की आज उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं तो इसमें भी एक ऐसा एस्पेक्ट लगता है कि ये 1215 के लेवल को टेस्ट करेगा। अगर टेस्ट करता है तो फिर इसमें इसके ऊपर के रूम 1230 के आसपास के आपको जाते हुए दिखेंगे। तो ये थे हमारे आज के दो मेजर स्टॉक और हमने ऑब्जर्व किया निफ्टी को। एक नजर हम डालते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी कंपोजिशन बेस्ड है पूरा, तो सारे कंपोजिशन पे भी हम नजर रखते हैं। लेकिन अभी अगर हम प्राइमरी डालते हैं नजर बैंक निफ्टी के ऊपर तो हमारे को ये पहला है कि इसकी टेरिटरी तो जो है फिलहाल तो बुलिश थी, लेकिन अभी ये पिछले 5 दिन से जिस तरीके से करेक्ट हुआ है और अपने 20 में ब्रीच किया है और एक इंडिसीजन कैंडल के साथ में है, तो इसे भी 20 में टेस्ट करना बड़ा कंपलसरी है। और इसमें इनिशियली किस तरीके के हम मूवमेंट्स की उम्मीद कर सकते हैं, तो ये अभी डायरेक्शन लेस है यहाँ पे। और ये जिस तरीके का मार्केट आज है, तो क्या ये 46,950 के लेवल को ब्रीच करेगा, यहाँ से फिर गिर करके ये नीचे जाकर फिर से अपनी वीकनेस दिखाएगा, इस पर हमारी नजर होगी। तो आपसे प्री मार्केट एनालिसिस में कुछ अच्छे स्टॉक लेके हम मिलते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज किस तरीके से FII DII डाटा बिल्डअप हुआ है। FII का जो डाटा नेट हमको दिखता है कि फ्यूचर्स में इनका शॉर्ट ज्यादा रहा है। और वहीं अगर हम लॉन्ग कॉल्स की बात करते हैं तो इसमें इनके नेट कॉल भी प्लस में रहे हैं। वही इनके जो नेट पुट्स हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग रहे कि जिसमें इनका शॉर्ट पुट और लॉन्ग पुट्स में अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग पुट्स इनके बड़े हैं। तो ये अगर हम टोटल लॉन्ग और शॉर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इनका एक अनवाइंडिंग दिखता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नेट पुट इनके इंक्रीज हुए हैं, इसमें लॉन्ग पुट्स बढ़े हैं, तो ये दिखाता है कि इनका नेट फ्यूचर के साथ में और लॉन्ग पुट्स अगर बढ़े हैं तो इनका इंडिकेशन थोड़ा सा बेरिश इस समय है। क्लाइंट्स की बात करते हैं तो क्लाइंट्स अभी हमारे तो खैर ग्रीन में हमको दिखते हैं जो कि पुट्स में और नेट फ्यूचर लॉन्ग किए हुए हैं। लेकिन DII ने भी जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट फ्यूचर्स, इनको इन्होंने
बढ़ाया है। कॉल में भी अगर हम जाके देखते हैं तो वहाँ पुट्स में इनका जो डाटा है वो प्लस में आता हुआ दिखता है। तो कुल मिला के एफआईआई का जो इंडिकेशन वो हल्का बेरिश टोन का है। और वहीं हमको ये देखना होगा कि बाजार किस तरीके से आज अपने को होल्ड करता है। तो ये जो था वो हमारा डाटा था, और इसमें हम प्रीवियस डाटा के साथ में इन चीज़ों को मैच करते हैं, लेकिन मंथली डाटा भी हमको काफ़ी चीज़ों के ऊपर अपनी बात कहता है। तो मंथली डाटा के ऊपर अगर हम जाते हैं, कैश मार्केट से देखते हैं, तो एफ आई आई डी आई का जो हमारा डेली है, तो उसमें यहाँ पर हमको नेगेटिव दिखता है डाटा ये वाला। लेकिन मार्च में अगर इन दोनों को देखते हैं, तो जिस तरीके से बाजार पिछले महीने से बढ़ता रहा, तो उसमें ये डाटा इंक्रीज हमको दिखता रहा। तो हम इस हफ्ते देखते हैं कि बाजार किस तरीके से रिकवर करता है। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केट एनालिसिस, और हम आपसे प्री मार्केट एनालिसिस के दौरान मिलते हैं कुछ अच्छे स्टॉक लेके। लाइव मार्केट ट्रेड सिमुलेशन। धन्यवाद।